नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो पर। मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ लाइनिंग वाली शर्ट कैसे सिलते हैं, किस तरह से सिलते हैं। तो मैं इसका एक एक पार्ट का भी वीडियो बनाई हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि लाइनिंग वाली शर्ट किस तरह से सिलते हैं। और ये वीडियो मेरा सिर्फ और सिर्फ बिगनर्स के लिए है जो कि लाइनिंग वाली शर्ट सिलने में थोड़ा संकोच करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह से इसे सिला जाता है या इन दोनों कपड़ों को किस तरह से अटैच किया जाता है। तो इसलिए मैं वीडियो सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए ही लेकर आई हूँ जो कि लाइनिंग वाली शर्ट नहीं सिल सकते, या जिन्हें भी लाइनिंग वाली शर्ट सिलने में दिक्कत होती है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ आएगी। वीडियो को बीच में स्किप ना करें। वीडियो बहुत लंबा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का वीडियो है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने तीरे से लेकर जो शोल्डर होते हैं वो और जो साइड वाले कॉर्नर होते हैं इनको भी मैंने एकदम बराबर करके सिला है। बिल्कुल भी कपड़ा आगे पीछे नहीं करना है, एकदम बराबर करके सिलना है। और सभी जो साइड होती हैं उनको अच्छे से बराबर करके रखना है, आगे पीछे नहीं करना है। और इस तरह से मैंने इसे सिला है। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप इसे पूरा देखेंगे। अगर आपने ये वीडियो ये पूरा देख लिया तो आप फिर ये नहीं कहेंगे कि मुझे लाइनिंग वाली शर्ट सिलने नहीं आती, क्योंकि आप सिल लोगे, बहुत अच्छे से सिल लोगे। क्योंकि मैंने इस वीडियो को इसी तरह से बनाया है कि इसे देख के कोई भी लाइनिंग वाली शर्ट सिलने में फिर थोड़ा कंफ्यूज नहीं होगा, वो आराम से सिल लेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसकी जो साइड है उन सभी को अटैच कर दिया है कुर्ती वाले कपड़े के साथ। और फिर मैंने ये सिलाई एक बीच में लगाई है, तीरे से लेके थोड़े बीच में, ताकि हमें ना जो गला काटना है उसमें आसानी हो और कपड़ा खिसके नहीं आगे पीछे। तो ये सिलाई लगा ली मैंने। तो फिर ये जो मैं गले की लंबाई लगा रही हूँ या चौड़ाई, ये मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ। ये मैं 5.5 इंच गला मुझे चाहिए गोलाई में, तो इसलिए मैंने इसकी 5.5 इंच लंबाई ली है और मैंने इसकी 2.5 इंच चौड़ाई ली है। तो आप ये अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको किस तरह से गला बनाना है, छोटा बनाना है या बड़ा बनाना है या इससे बड़ा बनाना है, ये आप अपने हिसाब से कर लीजिए। तो फिर ये गले की कटिंग के बाद मैंने एक उरेबदार कपड़ा लिया है। उरेबदार कपड़ा कई बार क्या होता है ना कि बच्चियां सीधा कपड़ा काट के लगा देती हैं, तो वैसे नहीं लगाना है। अगर हम उस तरह से कपड़ा लगाएंगे तो जो गले की गोलाई है वो सही से नहीं आएगी, गले की शेप अच्छे से नहीं बनेगी, तो और ना ही उसकी फिनिशिंग अच्छी दिखेगी बाद में आपको। तो आप जब भी गले में कपड़ा लगाएं तो उसे हमेशा उरेबदार ही काटें। अगर आपको उरेबदार कपड़ा काटना नहीं आता है, नहीं पता चलता है, तो मुझे कमेंट करें, मैं उसका एक शॉर्ट में वीडियो जरूर बना दूंगी। तो अब मेरा तो जो पीछे वाला नेक है वो बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह से बनाएंगे तो देखो आप कितने अच्छे से सही से शेप आ जाती है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं आगे वाला, जो आगे वाले पार्ट की कैसे स्टिचिंग करनी है। तो ये एम्ब्रॉयड नेक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो जो निशान लगा होता है, जो हमारी फिटिंग वाला निशान लगा होता है, उसके हम वो करना है हमें अंदर वाली साइड। और फिर जो हमारा कपड़ा है फ्रंट साइड कुर्ती की, वो हमें उसके ऊपर रखनी है। और फिर हमें गले की चौड़ाई और लंबाई नाप के रख लेनी है कि हमें कितना चाहिए। ज़्यादा वो ब्रॉड भी ना हो जाए ना, इसलिए हमें अच्छे से इसका मेजरमेंट कर लेना। तो मैंने 5.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और लंबाई जो थी वो मैंने रहने दी पूरी। तो फिर इस तरह से इसको मैंने सिलाई लगा ली है, क्योंकि एम्ब्रॉयड नेक की वीडियो मैंने पहले भी बनाई है कि एम्ब्रॉयड नेक को किस तरह से बनाया जाता है। तो इस तरह से मैंने इसको सिलाई लगा ली। और फिर इस तरह से सिलाई लगाने के बाद फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। पर जो बिगिनर होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब आप ये सिलाइयाँ लगा रहे हैं, मैंने सिर्फ एक पिन लगाई थी, आप इसे अच्छे से पिन लगा के इसे स्टिच कर लें, तब जाके आप इसे सिलाई लगाएं। और फिर इसको मैंने हल्के हल्के कट लगा दिए हैं। कट वहीं तक लगाने हैं कि सिलाई ना कटे, ध्यान से लगाने हैं। और उसके बाद फिर ये जो आगे की साइड है, यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है कॉर्नर पर। ये सिलाई ज़रूरी भी है लगाना, क्योंकि हम अगर ये सिलाई नहीं लगाएंगे तो जो कपड़ा है इनर वाला वो थोड़ा उठ के बाहर आएगा। तो इसलिए सिलाई ज़रूर लगानी है और बिल्कुल कॉर्नर पर लगानी है पूरी सफाई से, ताकि अच्छे से फिनिशिंग आए। तो ये आगे वाला हमारा गला तो तैयार हो गया है। तो फिर अब मैंने इसके जो शोल्डर हैं इसको भी सिलना है। मतलब जैसे हमने बैक साइड वाली
बैक साइड वाला पार्ट हमने स्टिच किया था वैसे ही हम फ्रंट वाले पार्ट को भी स्टिच कर देंगे। हाँ दोस्तों, पर ये ना जो शुरू में होता है, जब हम सिलाई सीखते हैं तब हमें बहुत दिक्कत आती है। हमें लाइनिंग वाला सूट सिलने में मुझे भी बहुत दिक्कत आती थी, ऐसे मन नहीं करता था सिलने का, क्योंकि ये लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा झंझट वाला काम है, मुझसे नहीं होगा। पर पता है, जब हम सीख लेते हैं ना एक बार, फिर हमें ईजी नहीं लगता, फिर हमें ये टफ नहीं लगता, फिर ये बहुत ईजी लगता है हमें। फिर लगता है कि ये तो बहुत ही आसान है, जैसे सिंपल शर्ट सिल ली वैसे ये सिल लिया, कुछ भी दिक्कत नहीं होती। बस अच्छे से सीखने की बात है। अगर एक बार अच्छे से सीख लोगे तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगेगी, आराम से सिल लोगे। तो बस इस तरह से मैंने इसके भी चारों ओर सिलाई लगा के इसे सिल दिया। और इसको भी मैंने ना नीचे तक तो नहीं लगाया है सिलाई, थोड़ी सी ऊपर जगह छोड़ देनी है, जैसे कि 5 इंच तक जगह छोड़ ही देनी है, क्योंकि जब हम जो फिर घेरा फोल्ड करते हैं ना, अगर हम इसे पूरे नीचे तक स्टिच करते हैं तो फिर हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इसलिए आप देखिए पूरी तरह से बराबर है, ना लूज है ना टाइट है, तो बराबर रखा मैंने। और एक बात ये भी है कि जब आप इनर लगाएं तो या तो आप इनर को धो के लगाएं और या फिर इसे बीच में सिलाई लगा लें। तो मैंने इस इनर को धोया हुआ है, इसलिए मैंने बीच में सिलाई नहीं लगाई है। तो फिर ये अब आ गई बारी हमारे तीरे स्टिच करने की। तो मैं तीरा डबल साइड स्टिच करती हूँ गुम सिलाई लगा के। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस तरह से तीरा स्टिच करती हूँ। अगर आपको भी ये आइडिया चाहिए तो आप इसे सीख सकते हो। पहले सीधी साइड लगाओ, फिर उल्टी साइड सिलाई लगाओ। फिर ऐसे क्या होता है कि गुम सिलाई लग जाती है और तीरे में जैसे इंटरलॉक करने में भी दिक्कत होती है ना, तो अगर ये गुम सिलाई होगी तो इंटरलॉक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब हमने फिटिंग वाली, आप देखिए कि फिटिंग वाला निशान बाहर वाली साइड ही आया है। तो जैसे मैंने बताया वैसे स्टिच करोगे तो ये फिटिंग वाला निशान जो है वो भी सही रहेगा। तो फिर इस तरह से हमने फिटिंग कर लेनी है सूट की। मैंने ये तो फिटिंग कर ली एक साइड, और वैसे ही दूसरी साइड कर लेनी है। और बस क्या, इतने में हो गई शर्ट तैयार, ना ज्यादा झंझट ना कुछ। ये जो फिटिंग वाली साइड तैयार करके लो जी, अब हो गई हमारी फिटिंग भी। तो अब हम क्या लगाएंगे इसमें, बाजू लगाने के लिए आपको बाजू मैंने यहाँ पे कटिंग वगैरह कुछ नहीं बताई है। अगर आपको कटिंग की वीडियो चाहिए कि लाइनिंग वाली कुर्ती कैसे काटते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं कटिंग वाली वीडियो भी जरूर लेकर आऊंगी। तो इस तरह से ये बाजू और जो शर्ट की जो होती है, इन दोनों सिलाइयों को मिला के थोड़ी सी फोल्ड करके और फिर इसको अच्छे से लगा लेना है बराबर बराबर करके। मैंने देखा है जो लड़कियां सीखने आती हैं वो क्या करती हैं कि कपड़ा आगे पीछे कर देती हैं, कभी बाजू का कपड़ा ज्यादा बाहर निकाल देंगी, कभी शर्ट का कपड़ा ज्यादा ही पीछे कर देंगी। तो ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल बराबर बराबर करके लगाना है, क्योंकि तभी अच्छे से सफाई आएगी और देखने में भी तभी सुंदर लगेगा और शर्ट भी तभी सही बनेगी। अगर आप आगे पीछे लगा दोगे तो कुछ फायदा नहीं है, फिर अच्छे से नहीं आएगी, इसकी फिनिशिंग भी नहीं आएगी अच्छे से और शर्ट भी अच्छे से नहीं बनेगी। तो इसलिए अच्छे से पूरा बराबर करके ही लगाना है। और डबल सिलाई के साथ ही शोल्डर को स्टिच करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं तो बार बार निकल जाएगा तो फिर आप ही को दिक्कत होगी। तो इस तरह से तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह पूरी सफाई के साथ हमारी कुर्ती की फिनिशिंग आई है, अच्छे से जो शोल्डर वो बन गए हैं। तो अब हम जोड़ लेते हैं दूसरी बाजू। मैंने पूरी वीडियो बना दी है, दोनों साइड की बाजू दिखा दी है किस तरह से जोड़ी है मैंने, तो आप भी देख लीजिए। अगर आपको ये वाली नहीं देखनी है इतना सा तो आप स्किप करके जा भी सकते हैं। तो फिर इस तरह से दूसरी वाली बाजू भी सिलाई लगाने के बाद फिर मैंने इसको भी स्टिच कर लिया और फिर इस तरह से हमारी जो शर्ट है वो बनके हो जाएगी तैयार। अब शर्ट तो मेरी हो गई तैयार, पर दोस्तों अब मुझे आपसे करनी है एक इम्पोर्टेंट बात। दोस्तों मेरा ये चैनल बिल्कुल नया है और मुझे आपके लाइक्स की भी ज़रूरत है और आपके कमेंट्स की भी ज़रूरत है, और आप सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, क्योंकि मुझे आपके सब्सक्राइब की भी ज़रूरत है। तो दोस्तों कृपया करके हम पर थोड़ी सी दया करें और हमें ये सब्सक्राइब वाली भी हमारे खाते में डाल दें, ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और हमारे चैनल की ग्रोथ हो जाए। तो दोस्तों थोड़ी हम पर भी दया करें और लाइक तो ज़रूर करें, और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो मुझे बताएं कि मैं
आगे कौन सी वीडियो लेकर आऊँ स्पेशली बिगनर के लिए, क्योंकि उन्हें ही ज़्यादा दिक्कत होती है। जो एडवांस लेवल के होते हैं उन्हें तो कोई ज़रूरत नहीं होती इस तरह की वीडियो की, पर बिगनर्स की हेल्प के लिए मैं किस तरह की वीडियो लेकर आऊँ ये मुझे आप ज़रूर से कमेंट करें। ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत 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 अधिक धन्यवाद आपका, थैंक यू।